उत्तर प्रदेश एटीएस ने धर्मांतरण गिरोह का सरगना झांगुर बाबा और उसकी मुख्य सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को 7 दिन की रिमांड पर लिया है। बाबा अब उगलेगा राज। अब एटीएस द्वारा गिरोह का नेटवर्क, पैसे के लेन देन और उसकी अवैध संपत्तियों के बारे में पूछताछ करेगा। उनकी अवैध संपत्तियों को जब्त करने और ध्वस्त करने की प्रक्रिया भी चल रही है। पता चला है कि यह गिरोह पिछले 15 सालों से काम कर रहा है और धर्मांतरण करा रहा है। जिन लोगों के खिलाफ सबूत मिले हैं उन सभी को एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में मोहम्मद अहमद का भी नाम है। ईडी ने एटीएस से इस मामले में एफआईआर की कॉपी मांगी। सुनिए एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यस का और क्या कहना है। झांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन, जो अपने आप को हजरत जलालुद्दीन के रूप में, पीर बाबा के रूप में प्रोजेक्ट करता है, इसके द्वारा जनपद बलरामपुर के कस्बा उतरौला में एक कन्वर्जन के बड़े नेटवर्क चलाए जाने की बात प्रकाश में आई थी। इसकी जांच एसटीएफ द्वारा की गई और ये जानकारी हुई कि इस ग्रुप द्वारा इनके एजेंट्स प्रेम जाल में फंसाकर यंग लोगों का धर्मांतरण कराते हैं। इसके अलावा नाबालिग बच्चों का भी इस गैंग ने धर्मांतरण कराया। इस गैंग के 40 अकाउंट्स में विदेशों से 100 करोड़ से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई, जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया गया। ये सभी जानकारियों के साथ एसटीएफ ने एक केस दर्ज कराया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन एटीएस द्वारा की जा रही है। एटीएस ने आज इसके मुख्य अभियुक्त झांगुर बाबा को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही 3 अन्य अभियुक्त भी गिरफ्तार हुए हैं। इसके आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है और भी अभियुक्तों के गिरफ्तार होने की संभावना है। तो वहीं कानपुर के सीएमओ ऑफिस में दूसरे दिन करीब 7.5 घंटे हाई प्रोफाइल ड्रामा चला। यह निलंबित सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी को ऑफिस से बाहर करने के साथ खत्म हुआ। दोपहर करीब 3:30 बजे वर्तमान सीएमओ डॉक्टर उदयनाथ ऑफिस पहुंचे। उनके साथ एसपी और एडीएम भी थे। दोनों अफसरों की मौजूदगी में करीब आधे घंटे तक मीटिंग चली। इस दौरान अंदर पुलिस फोर्स मौजूद रहा और ऑफिस का मेन गेट लॉक कर दिया गया। निलंबित सीएमओ डॉक्टर नेमी को पुलिस अफसरों ने समझाया कि आपने कोर्ट से अपने ट्रांसफर पर स्टे लिया है, लेकिन शासन से कोई पत्राचार नहीं हुआ है। डॉक्टर उदयनाथ के लिए शासन का आदेश है, इसलिए जब तक आपको शासनादेश नहीं मिलता तब तक आप कुर्सी छोड़ दें। इसके बाद पुलिस डॉक्टर नेमी को लेकर ऑफिस से बाहर आई। बाहर थोड़ी देर किसी से फोन पर बात करने के बाद डॉक्टर नेमी कार से वहां से चले गए। उधर प्रमुख सचिव चिकित्सा पार्थ सारथी ने बताया कि डॉक्टर हरिदत्त नेमी को कानपुर से हटाकर महानिदेशक ऑफिस से अटैच कर दिया गया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। इससे पहले गुरुवार सुबह 9:30 बजे डीएम से भिड़ने वाले निलंबित सीएमओ हरिदत्त नेमी ऑफिस पहुंचे। वहीं सीधे कमरे में गए, वहां सीएमओ की कुर्सी पर बैठ गए। इस दौरान कर्मचारी ने उनके पैर छुए। वहीं डॉक्टर उदयनाथ ने एक लेटर जारी कर दिया। इसमें कर्मचारियों को आदेश दिया कि निलंबित सीएमओ से किसी भी फाइल पर साइन नहीं करवाएं। उनका कोई आदेश माना नहीं जाएगा। इसके बाद शाम करीब 4 बजे तक उठापटक चलती रही। इस दौरान सीएमओ ऑफिस के बाहर फरियादियों की भीड़ लगी रही। सीएमओ डॉक्टर उदयनाथ दोपहर करीब 3 बजे ऑफिस पहुंचे। उनके साथ एसपी, एडीएम और पुलिस फोर्स पहुंची। वहीं डॉक्टर उदयनाथ के आने से पहले डॉक्टर नेमी ने पूरे स्टाफ को कमरे में मीटिंग बुलाई। कहा, लेटर से डरने की जरूरत नहीं है, मेरे पास कोर्ट का आदेश है। कोर्ट का आदेश से ऊपर ये लोग नहीं हैं, मैं ही यहाँ का सीएमओ हूँ। वहीं 2 सीएमओ के बीच चल रहे विवाद के बीच जातीय सियासत शुरू हो गई है। दलित उत्थान समिति के लोग ऑफिस में डॉक्टर नेमी का सम्मान करने पहुंच गए। हालांकि सीएमओ ऑफिस में चल रहे इस ड्रामे पर डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह और सरकार ने चुप्पी साध रखी।
बता दें कि कानपुर के सीएमओ हरिदत्त नेमी को डीएम की संस्तुति पर शासन ने 19 जून को सस्पेंड कर दिया था। श्रावस्ती के ए सीएमओ डॉक्टर उदयनाथ को उनकी जगह नया सीएमओ बनाया गया था। नए सीएमओ ने आकर ज्वाइन कर लिया। सस्पेंड होने के आदेश के खिलाफ हरिदत्त नेमी हाई कोर्ट चले गए। वहां से निलंबन के खिलाफ स्टे ऑर्डर ले गए। स्टे मिलने के बाद वह बुधवार को सीधे सीएमओ ऑफिस पहुंच गए। वहां कुर्सी पर बैठ गए। जब नए सीएमओ ने उन्हें कुर्सी पर बैठा देखा तो कहा कि उठिए यहाँ से। इसके बाद दोनों में हल्की बहस हुई, लेकिन डॉक्टर नेमी कुर्सी से नहीं हटे। उन्होंने कमरे के बाहर अपनी नेम प्लेट भी लगवा दी। कुर्सी के लिए हुए इस विवाद के बीच आखिरकार उदयनाथ ऑफिस से चले गए। सूत्रों की माने तो डॉक्टर नेमी को सस्पेंड किया गया था। हालांकि वह स्टे ऑर्डर ले गए हैं। ऐसे में मामला कानूनी पेच में फंस गया है। सरकार अब लीगल एक्सपर्ट से राय ले रही है। इसके बाद ही इस मामले में कोई फैसला करेगी। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।